20 को गोपालपुर गांव में रहने वाले जो मजदूर थे उनका उत्तर प्रदेश में औरैया में सड़क हादसे में 12 मजदूरों की मौत हो गई थी। आज से ठीक 2 महीने 10 दिन पहले ये घटना घटी थी और 18 मई 2010 को उनका शव आया था बोकारो, जिसके बाद खूब राजनीति हुई थी। हर एक पार्टी के नेता गोपालपुर गांव पहुंचे थे और अपनी सहानुभूति ग्रामीणों के बीच दिया था। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए उन्हें मुआवजा देने की घोषणा की थी, वहीं राज्य सरकार जो झारखंड राज्य सरकार है उन्होंने 4 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी वो RTGS के माध्यम से 3 दिनों के बाद उनके परिजनों को वो प्राप्त हो गया, लेकिन झारखंड सरकार ने जो वादा किया था आज तक वो वादा पूरा नहीं हो पाया है। और हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि संजय त्यागी जी स्टूडियो से हैं। स्वागत है संजय जी आपका। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और विधानसभा प्रत्याशी मंटू यादव जी हैं। मंटू जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ इस समय गोपालपुर गांव से हमारे वरीय संवाददाता राम नारायण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ग्रामीणों से बात करेंगे। शर्मा जी स्वागत है आपका। जी थैंक यू। शर्मा जी, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे सबसे पहले जरूर पूछना चाहेंगे कि 2 महीने 10 दिन के बाद सरकार के नुमाइंदे गांव पहुंचते हैं और उन्हें कल जिला प्रशासन की ओर से अंबेडकर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन योजना और आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाता है। गांव वाले कितने संतुष्ट हैं? इस समय मैं जिस गांव में 5 लोगों की क्षति हुई थी वहां खड़ा हूं। गांव का नाम गोपालपुर है। यहाँ पर जो लंबे समय के बाद जिले के आला अधिकारी कल पहुँचे और उन्होंने जिन लोगों के घर से लोगों के शव उठे थे उनके बीच पहुंचकर अंबेडकर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन और आयुष्मान भारत योजना जैसे चीज़ों के बारे में इनसे बात की है और इन्हें कहा है कि कल शायद हो सकता है कि सुबह के मंत्री जगन्नाथ महतो जी यहाँ पधारेंगे और इन्हें इस बाबत कुछ चेक या कोई राशि देंगे। लेकिन इन्हें सबसे जो टीस है इनके बीच कि सरकार ने जो घोषणा की थी आपदा प्रबंधन के तहत 4 लाख रुपये दिए जाने की, वो अभी तक इन ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो ज़रा दिखाए कि ग्रामीणों के चेहरे किस तरह ये मायूस होकर अभी भी सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर सरकार कब आएगी और अपना वादा कब निभाएगी। शर्मा जी, जो आपके पीछे ग्रामीण खड़े हैं गांव में इस वक्त, मैं चाहूंगा कि उनकी भी बातें आप सुनाएं, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मंटू यादव भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय त्यागी भी हैं। जरा ये भी सुन ले उन ग्रामीणों के दर्द को। जन हमारे साथ है, इनके पुत्र, इन्होंने अपना पुत्र खोया है। इस घटना में इससे सीधे बात करता हूँ। जी बताया जाए, सरकार से क्या क्या चीज़ें मिली है आपको? सरकार से अभी कुछ नहीं मिली है। जो मिली है, जो राशन वासन दिए है वही वाला मिला है। और झारखंड सरकार ने जो घोषणा की थी राशि की, वो आप लोगों को मिल पाई है? नहीं मिली, नहीं मिल पाई। कल अधिकारी नहीं बिल्कुल नहीं मिली है। मैं एक महिला से भी बात करता हूँ जिनके पति इस घटना में मारे गए हैं। मैं उनसे सीधे रूबरू होता हूँ। आइए बात करता हूँ मैं उनसे। जी, जो सरकार ने वादा किया वो राशि आपको मिल पाई है? नहीं जी, ये बता पाने की स्थिति में अभी भी नहीं है हिमांशु जी। इनकी आंखें भर आई है, लेकिन इन सभी की आंखों में एक ही चीज़ देखा जा सकता है कि आखिर हमारी जो अपनी सरकार है, हमारे जो हेमंत बाबू हैं, आखिर इनकी कब सुधि लेंगे? इन ग्रामीणों की जो वादा किया था वो वादा कब पूरा करेंगे? जी हिमांशु जी। किया था वो वादा कब पूरा करेंगे? जी हिमांशु जी। अच्छा, वादा किया था कब पूरा करेंगे? हमारे साथ इस सवाल का जवाब देने के लिए खुद बोकारो विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मंटू यादव भी हमारे साथ हैं। मंटू जी, लोग जानना चाहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो हिम्मत कब मिलेगा लोगों को? 2 महीने 10 दिन बीत गए हैं। देखिए ऐसा है जी, मंटू जी, जी समाचार
जो है ये कोरोना कोविड-19 से पूरे झारखंड ही नहीं पूरे विश्व में, और यह एक ऐसी महामारी है जी जिसके कारण आप भी समझ रहे हैं, सारे लोग पूरा सरकार का सिस्टम लगा हुआ है सारे लोगों को बचाने के लिए जी। और इसी बीच जो है मई माह में उत्तर प्रदेश में औरैया में ये घटना हुआ जिसमें जो है हमारे झारखंड के आपका जो है केराबेरा और गोपालपुर के 12 युवकों का जो है एक्सीडेंट में मौत होता है जी। और आप देखे होंगे कि वहां से जब मैंने जितना हमारे मजदूर भाई थे उनका जो बॉडी था उसको किस तरह का जो है वहां की सरकार ने जो है एक ट्रक में लाने करके जो है सारे लोगों को भेजने का जो है काम किया था, लेकिन तुरंत जो है हमारे मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया और उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन को, बोकारो जिला प्रशासन को तुरंत निर्देश दिया। और आपको भी पता है कि सारे लोगों को सम्मान के साथ जितने जो एक्सीडेंट हुए थे, जिनका मृत्यु हुआ था और जो घायल थे, सारे लोगों को सम्मान के साथ अपना अपना घर पहुंचाने का काम किया जी। और दूसरी बात है कि जिला प्रशासन लगातार जी ये घटना होने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो है लॉकडाउन पीरियड में उनका जो भी समस्या रहा आश्रितों का, वो चूंकि लॉकडाउन में जो है खाने का व्यवस्था और जो भी व्यवस्था होना था वो जिला प्रशासन ने लगातार किया है जी। वहीं इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। सरकार घोषणा की थी सारे आश्रितों को जो है मुआवजा के रूप में हम देंगे, तो निश्चित रूप से ये मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अभी क्या है कि कोविड-19 में पूरे झारखंड चूंकि 3.25 करोड़ जनता देखना है और स्वाभाविक है सारे लोग जो है अभी इस महामारी में सब कोई परेशान है और पूरा सिस्टम टोटल सिस्टम लगा हुआ है कि कैसे हम यहाँ के 3.25 करोड़ लोगों को बचाएं। अच्छा और मंटू जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं जो हेमा गाँव में क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के जो ये मुआवजा की बात आई है तो निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा नहीं है। और अभी फिलहाल जो है कल प्रशासन भी वहाँ गई थी प्रशासन और बहुत सारे जो है वो लोगों को जो भी आश्रित हैं उन लोगों को जो है जिला प्रशासन के द्वारा जैसे अमृतसर आवास है, अमृतसर आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, विधवा पेंशन है और आयुष्मान भारत के साथ में जो है सबको जोड़ा गया है। उसके बाद जो भी आश्रित है उनको नए मशीन वगैरह भी देने का जो है बात हुई है। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे, वो सारा चीज पूर्ण ध्यान है। और बोकारो की बात है, निश्चित रूप से सारे लोगों का जो आश्रित है उनका क्योंकि परिवार का इस तरह का हुआ है तो हम लोग भी बर्बाद हैं और हम लोग भी दुखी है, ऐसी बात नहीं है। और निश्चित रूप से उनको वो जो वादा किए हैं सरकार निश्चित रूप से मिलेगा। तो जो वादा किए हैं वो वादा पूरा होगा, ये कहना है मंटू जी का। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि संजय त्यागी जी हैं। त्यागी जी, मंटू जी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना असंतुष्ट हैं आप? हिमांशु जी नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथ ये घटना बहुत दुखदाई थी, मजदूरों को नमन करते हुए जी। और मंटू जी के बातों से मैं मंटू जी की मजबूरी को समझ सकता हूँ। मंटू जी मेरे बड़े भाई हैं और ये सरकार के अंग हैं, लेकिन सरकार चलाने की जो मजबूरियाँ है वो इनके बातों से साफ झलक रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हैं और जिनके सहयोग से इनकी सरकारें चल रही है। ये सरकार गरीब को मिटाने के जो लोग हैं उनके सहयोग से चल रही है। उन्होंने आज तक गरीबी मिटाने के नहीं, गरीबों मिटाने के नारे के साथ चलते रहे, वो इनका सहयोगी है। आपको मैं बता दूं कि ये बहुत दुखदाई घटना 16 मई को हुई और जैसे ही ग्रामीणों ने माननीय विधायक जी को इसकी संज्ञान लिया, बोकारो विधायक बृंची नारायण जी को, ये तत्काल इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओएसडी से संपर्क किया, राज्यसभा सांसद सह केंद्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी से इन्होंने बात किया। उसके बाद वहाँ के स्थानीय सांसद और जिलाध्यक्ष से बात किया। सभी घायलों और जो मृतक थे
उनको यहाँ लाने की व्यवस्था करने के इन्होंने आग्रह किया। वहाँ की सरकार ने इसे संज्ञान लिया, उन्हें अस्पताल एडमिट किया, उनके इलाज होने लगी। सबसे दुखदायी बात यह थी कि जैसे यह घटना घटी, राज्य सरकार संवेदनशील नहीं थी। कोई भी घटना होने के बाद तुरंत अपना प्रतिनिधि भेजा जाता है, इन्होंने प्रतिनिधि भेजना भी आवश्यक नहीं समझा। मंटू जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ट्रक से भेजा था, इन्होंने झारखंड की सीमा में एम्बुलेंस की मैंने व्यवस्था पहले ही कहा आपको कि मंटू जी के दर्द को मैं समझ सकता हूँ, उनकी मजबूरी को मैं समझ सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जब हमने वहाँ कहा और ट्वीट हुआ शाम को, और एक पत्रकार बंधु ने मुझे जैसे संज्ञान दिया कि उसको जो है ओपन गाड़ी में रख दिया गया है, माननीय विधायक ने तत्काल वहाँ के सांसद महोदय बात किए, अपने संगठन महामंत्री धर्मपाल जी से बात किया। धर्मपाल जी ने तुरंत वहाँ पे बात किया और उस गाड़ी को रोक दी गई। इलाहाबाद के नवाबगंज के पास उस वाहन को रोक दिया गया और जो वहाँ के कर्मचारी ने लापरवाही बरता, 5 कर्मचारियों को वहाँ के सरकार ने निलंबित कर दिया। और मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि जैसे वो नवाबगंज के बाद, ये देखिए उत्तर प्रदेश का एम्बुलेंस, एसी एम्बुलेंस से उस सारे शवों को रखा गया, 3 एम्बुलेंस के माध्यम से उसको भेजा गया। सरकार ने कहा कि मैं सम्मान के साथ लाऊंगा। सम्मान के नाम पर इन्होंने सिर्फ ओछी राजनीति किया। मैं इस तरह की राजनीति पे विश्वास नहीं करता, लेकिन इन्होंने किया। एक ताबूत तक इन लोगों ने देना उचित नहीं समझा। जो वहां पे बॉडी को रखा गया बर्फ का, और जब यहाँ बॉडी आई आपने देखा होगा कि उसमें बर्फ नाम का चीज था ही नहीं। इन्होंने सिर्फ एम्बुलेंस भेज दिया बॉर्डर पर, 100 को उठाकर रखने के लिए ताबूत तक नहीं था। और 100 कौन रखे, इसको हुआ हो गई स्थिति में लगभग 4 घंटा 5 घंटा 100 जो है बॉर्डर सीमा पर रहा। मजबूरन यूपी के जो एम्बुलेंस लेकर के आए थे उनको वहां से वापस जाना था, उन्होंने बॉडी को उसमें शिफ्ट किया। और आप देखे होंगे 100 के ऊपर सम्मान के नाम पर सिर्फ एक चांदनी डाला हुआ था, बर्फ के जगह गीला बोरा उसमें था। आप देखे होंगे कितनी दुखदाई थी, ये कैसा सम्मान। और मैं तो तत्कालीन उपायुक्त महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरकार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आनंद फानंद में यहाँ से 13 एम्बुलेंस भेजा, लेकिन सरकार अपने स्तर से कुछ नहीं किया। सरकार का प्रतिनिधि भी वहाँ मौजूद नहीं था। ये सबसे बड़ा दुख है। सरकारी दल के नेता पर रहना चाहिए, जिसको 99,000 वोट जो जनता जिस मुखिया गठबंधन के प्रत्याशी को दिया, घटना के दिन गांव में जाकर के घरियाली आंसू बहाई, उसके बाद उनके कहीं दर्शन नहीं हुआ। कभी उन्होंने सरकार से मांग नहीं किया कि इनको मुआवजा दिया जाए। इन्होंने, इनकी काम है सिर्फ राजनीति करना। और मंटू जी क्या कर सकते हैं, बड़े भाई हैं मेरे, हम जानते हैं उनकी मजबूरियां हैं, सरकार उनकी है। संजय जी, जी जी संजय जी, जी जी आपकी बात पूरी हो गई? जी जी बोला जाए मंटू जी। संजय जी, ऐसा है, जी ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और झारखंड की जनता उस घटना को देखी है और किस तरह का उत्तर प्रदेश की सरकार ने मैंने जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद किस तरह का ट्रक में जो मैंने सामान पहुंचता है, उस ढंग का जो है टोटल जितना मैंने मृतक का करीब था, सारे एक साथ में एक ट्रक में बोल कर किस तरह का भेजा गया, वो सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से गवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही बोकारो जिला प्रशासन ने सम्मान के साथ में लाने का काम किया है। अच्छा दूसरी बात है, मंटू जी, आप विधायक जी का बात बोल रहे हैं, जी वहाँ पे अच्छा विधायक जी बोकारो के जो प्रतिनिधि है, माननीय विधायक है जी, और सिर्फ जाकर जो है तो वो से मिलकर आ गए। विधायक का भी तो फर्ज बनता था, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किए। और हमारी सरकार सदन में घोषणा किया, काम कर रही है, जो भी आश्रित हित में सारा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। अच्छा समझ गए मंटू जी, समझ गए आपकी बातों का। संजय जी पास हम रखते हैं। संजय जी, मंटू जी का कहना है कि सरकार ने तो घोषणा की और जो जरूरत है वो धीरे धीरे करके हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन माननीय विधायक आपके विधानसभा के हैं, तो विधायक जी ने क्या किया अपने तरफ से, विधायक जी ने उन्हें क्या किया, यही कहना चाह रहे हैं मंटू जी। देखिए, करके कहना उचित नहीं लग रहा। मंटू जी कह रहे, मुझे कहना पड़ेगा जी। 16/5 की घटना घटी। घटना घटने के साथ हमने
अपने राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री अनुज सिंह जी को मैंने एक पत्र लिखा विधायक दिन तुरंत, मुख्यमंत्री जी को उसी दिन पत्र लिखा, और मुख्य सचिव जी को पत्र लिखा, सभी को पत्र कि इनको मुआवजा राशि दी जाए, और तत्कालीन उपायुक्त मुकेश कुमार जी को भी आग्रह किया गया कि इनकी डिटेल जो है वहाँ सरकार को उपलब्ध किया जाए, क्योंकि सरकार राशि भेजे तो किसको भेजे। यूपी सरकार ने 2 लाख रुपए की घोषणा की थी, और मैं आपके चैनल के माध्यम कर रहा हूँ कि 19 तारीख को बोकारो उपायुक्त महोदय ने पत्र भेजा उत्तर प्रदेश सरकार को, और विधायक जी ने कहा कि सर कॉपी भेजने के बाद मुझे दीजिए ताकि मैं भी अपने साथ बात करूँ, और वहाँ बात की गई। और आपको बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि विधायक का पहल रहा कि 16 तारीख को घटना घटती है, 21 तारीख को इनके खाते में 2-2 लाख रुपए आ जाते हैं, जो एक घर तो उसके खाते में 50,000 रुपए आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज ये 2 महीने 10 दिन हो गए, सरकार ने घोषणा की मैं 4 लाख रुपए दूंगा। मंटू जी नहीं बताना चाह रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं, ये डेथ सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट कौन लाएगा वहां से। अच्छा मंटू जी, संजय जी का कहना है कि हमारी सरकार, विधायक ने प्रयास किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुरंत वहां से जो मुआवजा राशि थी वो उनके खाते में भेज दिया। महामारी का दौर चल रहा है, बड़ी अच्छी तरह से लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन ये महामारी केवल झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है। फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पैसा भेजने का काम किया और झारखंड की सरकार ने अभी तक। जी हेमंतु जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरे विश्व में है ये, उत्तर प्रदेश और झारखंड की बात नहीं, ये भी हम समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि बोकारो के जो है विधायक हैं और यहाँ के सांसद भी भाजपा के हैं, दोनों भाजपा के हैं, और दोनों जो है वहाँ जाकर जो है, क्योंकि आज तक तो यही देखने को मिला कि भाजपा का जो भी नेता है राष्ट्र में राजनीति करते हैं, वो जो है सत्य लोकप्रियता को माहिर है। और सबसे बड़ी बात है कि जब सांसद जी गए वहाँ, विधायक जी गए, तो इनको घोषणा करना चाहिए था। हमारी सरकार ने घोषणा की है, अभी जो है जो भी लोगों को प्रॉब्लम है निश्चित रूप से सॉर्ट आउट किया जा रहा है, और जिला प्रशासन को सख्त निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तमाम आश्रितों को जो है जो भी सरकारी लाभ है वो चीज जो है दिया जा रहा है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। अच्छा, हम गोपालपुर लेके चलते हैं जहाँ पर हमारे संवाददाता राम नारायण शर्मा जी मौजूद है। शर्मा जी, हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि 2 महीने 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन जब 18 मई को वहाँ सब आया था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ घरियाली आंसू रोने के लिए पहुंचे थे और अपनी तस्वीर अखबारों में खिंचाने के लिए होड़ मचाए हुए थे। लेकिन 18 तारीख के बाद क्या कोई राजनीतिक पार्टी का नेता वहाँ पहुंचा और उन्हें कोई आर्थिक मदद की? जी, मैं इससे जानने के लिए सीधे जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उन्हीं से सीधे बात कर आपको इनकी आप बीती बताता हूँ। हिमांशी जी, घटना घटने के बाद जब शव यहाँ आ गया उस समय तो बहुत सारे नेता आपके यहाँ आए थे, उसके बाद क्या कोई आपसे मिलने आया यहाँ? नहीं आया। किसी पार्टी के लोग नहीं आए? पार्टी के लोग नहीं आए। जी, इनका साफ कहना है हिमांशु जी कि इनसे उसके बाद किसी ने किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया, और साथ ही साथ ये जानना चाहता है हमारे वहाँ जो अभी 2 पार्टी के नेतागण बैठे हुए उन दोनों से ये जानना भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से और झारखंड मुक्ति मोर्चा से। एक की केंद्र में सरकार है हिमांशु जी, जिन्होंने इन लोगों को सड़क पर छोड़ दिया जिसकी वजह से ये घटना घटी, और एक की प्रदेश में सरकार है जिन्होंने इन्हें घर पर छोड़ दिया। तो ये आखिर किस पर विश्वास करें, किससे विनती करें कि इनकी दुविधा, इनका दुख कौन सुने, ये जानना चाहते हैं हिमांशु जी। समय राज्य सरकार के भी लोग हैं, केंद्र सरकार के भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र सरकार ने हमें वहाँ छोड़ दिया था और राज्य सरकार ने यहाँ छोड़ दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? केवल राजनीति तो नहीं की जा रही है उन गरीबों के साथ? हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ कभी मजाक नहीं करती है जी। आज जो हम अनाज उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, केंद्र के द्वारा उपलब्ध कराया गया राशन ही उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। मोदी ने स्पष्ट कहा है कि अक्टूबर तक किसी भी प्रवासी मजदूर गरीब उनको निःशुल्क जो है
चावल उपलब्ध कराना है और वही चीज ये उपलब्ध करा रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ कि ये जो घटना घटी, घटना कहाँ घटी, किसके द्वारा घटी, किस राज्य में घटी, वहाँ किसकी सरकार है, ये भी सोचने वाली बात है। हम कहते हैं और जगह पे इस तरह की आप व्यवस्था क्यों नहीं हुई? आप व्यवस्था वही में हुई जहाँ पे यूपीए गठबंधन की सरकारें हैं। ये मजदूर राजस्थान से आ रहे थे, वहाँ वो बस पे बैठे हुए थे, लेकिन उन्हीं के बॉर्डर पे उन्हीं के सिपाही ने यूपीए सरकार की जो वहाँ पे है उनको उससे उतारा और जब उस गाड़ी में बैठाया। दोषित हुआ है, वो अपने जवाबदेही से भाग रहे हैं। अगर हम करें तो मजदूर क्यों मेरे वहाँ से पलायन करेगा? आज प्रवासी मजदूर झारखंड आ गए, विवश है मजदूर। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, देखा होगा कि मजदूरों की स्थिति क्या है। और जो रही बात मुआवजे की बात, उन्होंने कह रहा है ये थे कि जो परिवार पीड़ित परिवार उसको पता है कि विधायक जी ने उनको क्या सहायता किया, उन्होंने आर्थिक सहायता भी किया, लेकिन मैं अखबारों में नहीं छपा, मैंने आर्थिक सहायता किया। मैंने किया। मंटू जी, संजय जी का कहना है कि हम लोगों ने आर्थिक मदद किया, लेकिन हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह दिखाते नहीं, बताते नहीं है कि क्या दिया है। दिया ग्रामीण जान रहे हैं। नहीं, हेमंतु जी, ऐसा है कि अभी प्रवासी मजदूर का बात जो संजय जी बोल रहे हैं जी, तो पूरे जो है देश में लोग जान रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस तरह का व्यवस्था की, सही, सारे लोग जान रहे हैं जी। ये छुपने वाली बात नहीं है। हम लोग बोलते नहीं है, करके दिखलाते हैं। और ये लोग जो है सिर्फ बोलने वाले हैं, तो बोलने वाले का भाई तो मुंह नहीं पकड़ सकते। तो मंटू जी बता दीजिए, लोग देखना चाह रहे हैं, सुन भी रहे हैं लाइव, आपको तमाम बोकारो जिले के लोग सुन रहे हैं और वो मजदूर भी सुन रहे हैं। मंटू जी, वो मजदूर भी सुन रहे हैं। केवल उनका एक ही प्रश्न है कि जो राज्य सरकार ने घोषणा की थी वो घोषणा कब मिलेगा, क्योंकि कल मंत्री जी भी वहाँ जा रहे हैं। केवल ये बताने का काम करें। ऐसा है मंटू जी, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही हमारे जो है शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी वहाँ पे पहुँच रहे हैं जी। और निश्चित रूप से क्योंकि झारखंड की जनता का दर्द जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज्यादा कोई नहीं जानता है। गरीबों की पार्टी है जी। और चूंकि गरीब का इस तरह का हुआ है घटना, तो स्वाभाविक है दर्द बीजेपी वाले से ज्यादा हम लोगों को है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग शुरू से चाह रहे हैं कि जिस तरह का जो है जो घटना हुआ है, आज उसका घर बिगड़ गया, तो हम लोग पूरे प्रशासन लगी हुई है, उनका जो भी है। कितना समय लगेगा मंटू जी, कितना समय लगेगा? या वृद्धा पेंशन का बात हो या फिर आयुष्मान भारत की बात हो या किराया नफी वगैरह लेके जो है स्वराज योजना से जोड़ने की बात हो, जो भी योजना है केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ रहे हैं, आप अपने योजनाओं से कहाँ जोड़ रहे हैं? ऐसा है, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जा रहे हैं और जो आवास योजना की बात है वो पहला किस्त जो है डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। और दूसरी बात है, जो सरकार बोली है निश्चित रूप से पूरा होगा। और जहाँ तक प्रवासी मजदूर की बात अभी संजय जी बता रहे थे, तो प्रवासी मजदूरों के साथ में केंद्र सरकार की किस तरह का व्यवहार हुई है पूरे जो है हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। और खासकर झारखंड की एक जितने भी 8 लाख 10 लाख बाहर में थे, उनको लाने के लिए समुचित व्यवस्था माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा हुआ। बाई प्लेन लाया गया, बाई ट्रेन लाया गया, बाई बस लाया गया और इज्जत सम्मान के साथ लाया गया। किसी को भूखे नहीं मरने दिया। इतना बड़ा लॉकडाउन में, अभी महामारी में आज तक जो बहुत सारा योजना चल रहा है, दीदी किचन चल रहा है, दाल भात योजना चल रहा है, अनेकों योजनाएं जो है गरीबों के लिए चल रहा है। और किसी प्रकार का मंटू जी इसी मुद्दे पे मंटू जी है, यह गरीब और मजदूर की सरकार है, निश्चित रूप से गरीबों का हित की बात होगी। आपने इस परिचर्चा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मंटू यादव, भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि संजय त्यागी और हमारे वरीय रिपोर्टर राम नारायण शर्मा, तीनों लोगों ने अपनी अपनी बातों को बताया किस तरह ग्रामीण नाराज हैं और केवल इंतजार कर रहे हैं हेमंत सरकार के उस वादे का, जो वादा हेमंत सरकार ने किया था कि मुआवजे राशि के रूप में 4 लाख रुपए उन्हें मिलेगा, उस पैसे का वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कल सरकार के नुमाइंदे वहां पहुंचे थे और उन्हें कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की योजनाएं हैं उससे उन्हें लाभान्वित किया गया है। लेकिन कल का इंतजार उन्हें है, क्योंकि कल वहाँ शिक्षा मंत्री जाने वाले हैं, जगन्नाथ महतो जी वहाँ जाने वाले हैं और कल क्या होगा ये कल हम आपको दिखाएंगे।